प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज वाराणसी में उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में बनने वाले एयरपोर्ट, सिविल एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने जहां लोगों को संबोधित किया तो वहीं पर भारतवासियों को दीपावली, धनतेरस और छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक बड़े नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन किया तो वहीं पर उत्तर प्रदेश सहित देश भर में बनने वाले एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया। आगरा में बनने वाले सिविल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से वर्चुअल आधार पर किया गया, जिसका सीधा प्रसारण आगरा में एयरपोर्ट स्थल पर भी किया गया। आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री एस पी बघेल, फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर सहित आगरा के सभी जनप्रतिनिधि लगभग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के महापौर संगीता दिवाकर कुशवाहा और सभी विधायक, मंत्री देवी रानी मौर्य, सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के द्वारा आगरा को नई आशाएं व नए सपनों के साथ मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, बाबा के आशीर्वाद से अभी यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें देश और यूपी के विकास की उसको नई ऊंचाई देने वाले प्रोजेक्ट भी हैं। आज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट्स का शुभारंभ हुआ है। इसमें बाबतपुरा एयरपोर्ट के अलावा आगरा और सहारनपुर का सरसावा एयरपोर्ट भी शामिल है। कुल मिला वहीं आगरा में प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए एयरपोर्ट पर सांसद एसपी सिंह बघेल और राजकुमार चाहर ने प्रधानमंत्री का आभार जताया तो वहीं पर उन्होंने पीने के पानी की समस्या का हल भी बताया। क्या कहना चाहेंगे? आगरा के सांसद होने के नाते मैं निजी तौर से देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि लगभग 500-600 करोड़ रुपए निर्गत किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि शासन के द्वारा जमीन एक्वायर की है 150 एकड़, इसके अलावा मुआवजा दे दिया, कोई रोड पर मिल गया है। किसानों का धन्यवाद देना चाहूँगा तो कोई उसको लेने का काम है। तो ये लगभग 150 एकड़ में 600 करोड़ से लगभग 35 घंटे बनेंगे, 9 एरोब्रिज बनेंगे, 3 एक्सरे मशीन होंगी और इसके अलावा हमारी वो जो सामान वाली होती है वो भी जाती और स्कोप एक्सटेंशन का और भी ज़्यादा रहेगा। इसके बनने के बाद हिंदुस्तान के राज्य का कोई बड़ा शहर हमारी बिना मांग के अपने आप यहाँ पर कोई लेकर के आएंगे। यात्री आएगा तो रात को रुकेगा, शॉपिंग करेगा, रुकेगा तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आगरा की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। मेरे जीवन में मैंने अपने 7 कार्यकाल में बहुत विकास किया है, लेकिन इसको मैं नंबर 1 दूँगा। इसके लिए एक दूरगामी परिणाम सकारात्मक वाली है। इसके साथ साथ में अगर बात करें और भी चीज़ों की ज़रूरत है आगरा को, आप लगातार प्रयासरत हैं और क्या होना चाहिए? जिंदगी एक मुसलसल सफ़र है, मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। तो अगली मंजिल हमारी है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और इसके साथ साथ आगरा के लिए अच्छा बैराज, जिससे रिवर फ्रंट अच्छा हो, पर्यटन बढ़े, वाटर लेवल पर हो, किसानों को सुविधा हो और पानी का स्वास्थ्य। तो सिविल एयरपोर्ट मिला है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा संसदीय क्षेत्र में सिविल एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है। मेरे क्षेत्र धनौली, बलेरा, अभयपुरा, नगला रेवती और ये जो आसपास के गांव हैं, इन गांवों की जो ज़मीनें किसानों की गई हैं, तो ज़मीनें जब गई, अधिग्रहण किया गया तो वो आज समय भी आ गया, नहीं तो यहाँ वीराना सा नज़र आता था। तो आगरा, पूरे आगरा जनपद की, आगरा शहर हो या आगरा देहात हो, संसदीय क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सब लोग आगरा के वासी हैं। तो आगरा के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी, मैं तो कहूँगा दीपावली से पूर्व की एक उपहार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने दिया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है
जो बाधाएं थीं वो दूर हुई हैं। आप लंबे समय से आप देख रहे थे कि एयरफोर्स होने के कारण बहुत बड़ी बाधाएं आम जन को मिलती थी, विदेशी पर्यटक आते थे उनको मिलती थी, पर्यटकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब वो बाधाएं सब दूर हो जाएंगी। लगभग 600 करोड़ की योजना से हमारा एयरपोर्ट बनके जल्दी ही तैयार होगा एक समय सीमा के अंतर्गत। तो मैं यही कह सकता हूं कि आगरा के किसानों का, आगरा के व्यापारियों का, आगरा के नौजवानों का, सभी लोगों का एक पर्यटन के क्षेत्र में भी पंख लगेंगे, हर क्षेत्र में पंख लगेंगे। और आगरा के लिए भी अगर आप बात करें तो मैं समझता हूँ पहले आगरा का जो दिल्ली रोड था वो बहुत डेवलप उसका शुरू में हुआ, आगरा से फिरोजाबाद वाले रोड का भी डेवलपमेंट हुआ, आगरा से फतेहाबाद रोड का भी हुआ, आगरा से शमशाबाद रोड भी डेवलपमेंट चल रहा है। ये एक ऐसा मार्ग भी था जो वास्तव में कहीं ना कहीं बहुत उपेक्षित था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो आप ये देखेंगे कि ये रोड भी अब बहुत चकाचक होगा और आगरा खेरिया मोड़ से लेके और अभी मलपुरा तक पहले राउंड में ये रोड का चौड़ीकरण भी होगा, सौंदर्यीकरण भी होगा, दोनों तरफ नाले भी अच्छे बनेंगे, पानी की निकासी भी होगी। और एक ऐसा, क्योंकि जहाँ एयरपोर्ट होता है वहाँ उतरने के बाद पर्यटकों को भी ये लगना चाहिए कि हम आगरा में उतरे हैं तो आगरा की सुंदरता कहाँ से शुरू होगी। तो मैं समझता हूँ कि आगरा की सुंदरता धनौली के हमारे यहाँ एयरपोर्ट से शुरू होगी और आने वाले समय में ये जो हमारा न्यू दक्षिणी बाईपास है अकोला से पहले तक आप कह सकते हैं, वहाँ से दोनों तरफ, इस तरफ हम ग्वालियर की तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ हम जयपुर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ तक ये चौड़ीकरण का मार्ग बनेगा। शुरुआत में मलपुरा तक ही बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन आगरा वासियों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है। और फतेहपुर सीकरी की जोधाबाई और वहाँ का नाम भी आज आपने देखा लिया गया है। तो फतेहपुर सीकरी का जो जिस प्रकार की बिल्डिंग है उस प्रकार का हमारा ये उसकी तर्ज पर आगे इसमें काम होगा। तो आज सब हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। आगरा विश्व के नक्शे में अपनी अलग पहचान रखता है। कहीं ना कहीं अभी देखा जाए दो चीज़ें अभी इससे थोड़ा बढ़ रही हैं, पानी की समस्या, कोई डैम बन जाए, और दूसरा एक इंटरनेशनल स्टेडियम। देखिए, पेयजल की पानी की समस्या का निस्तारण तो मोदी जी ने किया है। 4000 करोड़ की हर घर नल योजना देने का उन्होंने काम किया। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हर घर नल और हर घर में नल से मिलेगा गंगा जल। तो मुझे लगता है 1-1.25 वर्ष के अंदर पानी की बजाय हम लोग गंगा जल पिएंगे। मैं समझता हूँ कि ये आगरा और मथुरा का सौभाग्य है। बाकी प्रदेश में तो जल आएगा, हमारे यहाँ गंगा जल सबको मिलेगा। बैराज की मैंने आज मन से भी मैंने कहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कदम कदम हम बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 5 साल में अनेक सारे काम हुए। अगर मैं अपने संसदीय क्षेत्र की भी बात करूँ आगरा में, तो आलू का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, अनुसंधान केंद्र आगरा को मिला है, जो पूरी एशिया में अकेला आया, भारत में अकेला आया। वो हमारे सिंगना में उसका शुरुआत होने जा रही है, उसका भी जल्दी शिलान्यास भी होगा। एयरपोर्ट हमारा आ गया है, हमारे यहाँ कॉलेजेस, ITI, मिनी स्टेडियम ये बने हैं पिछले दिनों। आने वाले समय में बैराज बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम बने, और आगरा को हाईकोर्ट बेंच भी मिले, न्यायालय की हाईकोर्ट की एक बेंच भी आगरा में बने। अब निरंतर इस पर हम लोग काम करेंगे, मिलकर सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेके, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी शेष काम रह गए वो पूरे होंगे। ओके।